हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। उम्मीद करता हूं कि आपने पीछे वाली पूरी वीडियो देख ली होगी और आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपरपोजिशन थ्योरम की। हमने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरम देखी, कि लॉ देखे, केवीएल केसीएल लगाना सीखा, नोड एनालिसिस करना सीखा, नॉर्टन थ्योरम सीखी। ये सब चीजें हमने सीख ली। अब हम क्या करेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम देखेंगे। तो चलिए करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम की शुरुआत। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया होगा, कुछ ऐसा सेटअप दिया होगा। ये सेटअप हमको दिया होगा और हमको क्या पूछेगा, किसी भी एक के अक्रॉस हमको वोल्टेज पूछ लेगा। आई बात समझ में। जैसे हमको यहाँ पे क्या पूछा है, वी नोट पूछा है। तो अब क्या होगा, हमको करना क्या है, हमको स्टेप बाय स्टेप चलना है। स्टेप बाय स्टेप चलना है तो सबसे पहले आप क्या गिनेंगे, इसके अंदर कितने करंट दिए हुए हैं और कितनी इसके अंदर बैटरियां लगी हुई है। तो आपने जब गिना तो आपने क्या देखा, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे एक करंट लगा हुआ है, यहाँ पे एक करंट लगा हुआ है। तो ये जो करंट है बेसिकली ये भी क्या है, ये भी एक बैटरी है। जैसे आप यहाँ पे क्या लगाओ, V इक्वल टू आई आर लगाओ। V इक्वल टू आई आर जब आप लगाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे ये भी क्या है, बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है। I कितना है 6, R कितना है 1, तो ये क्या बन गया 6। ये 6 वोल्ट की बैटरी बन गई। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो V क्या बन जाएगा, 4 तिये 12 वोल्ट। मतलब यहाँ पे 3 बैटरियां लगी हुई हैं। अब आप प्रोसेस चालू करेंगे तो प्रोसेस का पहला काम क्या होगा, पहला काम आपको क्या करना है, किसी भी एक को सिलेक्ट करना है। किसी भी एक बैटरी को, या तो इसको सिलेक्ट कर लो, या आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, या आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। तीनों में से एक को सिलेक्ट कर लिया। मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। ये सिलेक्ट कर लिया तो मैंने क्या बताया था, बैटरी होती है उसको आप क्या करते हो, वायर से रिप्लेस करते हो, और जहां पे भी करंट लगा होता है उसको आप ऐसे रिप्लेस करते हो। तो आपने ऐसे रिप्लेस किया, इसको तो मान लिया, इसको कंसीडर किया, बाकी सबको आपको क्या करना है, छोड़ देना है। बाकी सबको क्या करना है, छोड़ देना है। किसमें, सुपरपोजिशन थ्योरम में। तो आपने क्या किया, इसको ऐसे किया, ये करंट था ऐसे बन गया, तो ये फिर ऐसे बना, ये ऐसे बना, फिर ये ऐसे बना, ये हमारा कुछ ऐसे बना, और ये कुछ ऐसे बना। आई बात समझ में, ये ऐसे बना। तो अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इसे हटा सकते हैं। तो आपको सिंपल क्या दिख रहा है, कुछ ऐसा सेटअप दिख रहा है। ये सेटअप आपको दिख गया, ये सेटअप आपको दिख गया। और इसमें क्या क्या लगे हुए हैं, 2 ओम लगा हुआ है, 3 ओम लगा हुआ है, और 1 ओम लगा हुआ है। तो इसमें वी आई, ये 6 वोल्ट है, V इक्वल टू आई आर। V कितना है, 6 है। I हमको फाइंड करना है, R कितना है, 6 है। तो I कितना हुआ, 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर इधर से जाएगा तो ये कितना वोल्ट लेगा, V इक्वल टू आई आर, और V I हमारे पास 1 है, R 2 है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 वोल्ट। और इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, मतलब करंट किधर जा रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है। तो ये हमारे पास एक स्टेप हो गई हमारी। अब हमको क्या करना है, दूसरा स्टेप लेना है। दूसरा स्टेप लेंगे तो हम क्या करेंगे, किसी दूसरे को कंसीडर करेंगे और बाकी 2 को छोड़ देंगे। जैसे 4 होंगे तो 1 को लेंगे, 3 को छोड़ देंगे, 5 होंगे तो 1 को लेंगे, 4 को छोड़ देंगे। ऐसे आपको करना है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे इस वाले को कंसीडर कर लिया। इसको कंसीडर किया तो आप इसको बैटरी की तरह ट्रीट करेंगे। बैटरी की तरह ट्रीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, 12 वोल्ट की बैटरी। ये 12 वोल्ट की बैटरी, ये लगा हुआ है 3 ओम रेजिस्टेंस, ये लगा हुआ है हमारा 2 ओम रेजिस्टेंस, ये लगा हुआ है हमारा 1 ओम रेजिस्टेंस। आई बात समझ में। बैटरी, ये वाली बैटरी प्लेन वायर से रिप्लेस हो गई, और ये वाला इधर वायर थे तो वो हमने हटा दिए। तो ये क्या बन गया, 1 ओम, ये क्या बन गया, 2 ओम, ये बना 3 ओम, और ये 12 वोल्ट की बैटरी। तो हमने क्या लगाया, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर लगाया। तो V कितना है, 12 है, I हमको फाइंड करना है, R है 6।
तो I कितना हुआ 2, और इसका वोल्टेज इधर से इधर होगा क्योंकि करंट हमारा इधर जा रहा है, तो ये इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, कितना आएगा, I 2 है, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 वोल्ट, 4 वोल्ट हो जाएगा। अब आती है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप सिंपल है, आसान है। आपको क्या करना है, ये बच गया, ये कंसीडर कर लेना है, इन दोनों को हटा देना है। तो यहाँ पे बैटरी कितनी बन जाएगी, यहाँ पे बैटरी बन जाएगी 6 वोल्ट की, ये 6 वोल्ट की बैटरी बन गई। ये यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस लग गया, ये वाला रेजिस्टेंस लग गया, करंट हट गया, ये वाला यहाँ पे बैटरी रिप्लेस हो गई वायर से, और ये बन गया इधर। अब करंट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव ऊपर आएगा, ये नेगेटिव नीचे आएगा, और ये कितना बन गया 6 वोल्ट, ये 1 ओम, ये बन गया 3 ओम, और ये बन गया कितना 2। तो ये बन गया V इक्वल्स टू आई आर, और ये V बन गया हमारे पास, I कितना आएगा, I आएगा 6/6, और ये 1, तो ये कितना बना यहाँ पे, V बन गया 2 × 1 यानी कि 2 वोल्ट। आई बात समझ में। अब ये वाला भी नीचे जा रहा है, ये वाला भी नीचे जा रहा है, ये वाला ऊपर जा रहा है, ये वाला ऊपर जा रहा है, मतलब ये एक नेगेटिव में जा रहा है और ये दो नीचे जा रहे हैं, यानी इनकी डायरेक्शन सेम है और इसकी डायरेक्शन उल्टी है। तो हमारे पास टोटल वोल्टेज कितना आ गया, 4 + 2 - 2, तो यानी कि V नोट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई। 4 आ गई किसकी वैल्यू, अब देखो यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे नेगेटिव लिखा हुआ है, तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा तभी करंट नीचे जाएगा, तभी करंट नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा है, मतलब वो वोल्टेज क्या होगा, नेगेटिव होगा, और हमारे पास टोटल वोल्टेज कितना आएगा, 4 वोल्ट। और आपको V और यहाँ पे एम्पियर ये सब जरूर लिखने हैं, क्योंकि ये अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो आपने क्या किया, सिंपल स्टेप फॉलो की, ये बेसिकली हार्ड कुछ नहीं है, सुपरपोजिशन सबसे सरल है। आपको क्या करना है, सेटअप दिया हुआ है, सेटअप में जितनी भी बैटरियां लगी हुई है, करंट लगे हुए हैं, किससे रिप्लेस हो जाएंगे, बैटरी से, बैटरी से रिप्लेस होते जाएंगे। पहले आपको एक को कंसीडर करना है, एक को कंसीडर करके आपको करंट निकालना है, वोल्टेज निकालना है, फिर दूसरे को कंसीडर करना है, बाकी दो को भूल जाना है, उसको लेना है, फिर तीसरे को कंसीडर करना है, बाकी दो को भूल जाना है, और आपको सिंपल प्रोसेस लगानी है। तो ये हुआ हमारे पास सुपरपोजिशन थ्योरम। अब एक और इस पे एग्जांपल करके देखते हैं। अब अगली प्रॉब्लम है हमारे पास कुछ ऐसी, और इसके अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पे V निकालना है, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, V निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस बार आपको क्या नहीं करना है, कुछ लोग क्या कर देते हैं जल्दबाजी में, जैसे पहले कर रहे थे ऐसे हमारा क्या लगा हुआ था, करंट लगा हुआ था इधर से, और इसको हम क्या कर रहे थे, बैटरी से रिप्लेस कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, 1 × 10 वोल्ट की बैटरी नहीं लगेगी, यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, नोडल एनालिसिस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप नोडल एनालिसिस लगाएंगे किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप लगाएंगे तो ये मान लीजिए हमने क्या बताया था, नोड एनालिसिस की क्या प्रोसेस थी, आपको किसी भी एक पॉइंट को लेना है जो मैक्सिमम टाइम हो और उसको 0 कर देना है। तो ये मैंने क्या कर दिए, 0 कर दिए। अब हमको क्या करना है, टोटल इनकमिंग करंट क्या होता है, टोटल आउटगोइंग करंट के बराबर होता है, ये हमने सीखा था। तो यहाँ पे एम्पियर कितना करंट आ रहा है, 10 एम्पियर करंट आ रहा है। आई बात समझ में। तो इनकमिंग करंट कितना है, ये आई इनकमिंग है, I1 + I2, ये चीज हम लगाएंगे। और I क्या होता है, I = V/R, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, 10 वोल्ट हमारा आ रहा है, 10 एम्पियर। I1 क्या होगा, V, ये I1 है और ये I2 है, तो V - 0, अपॉन, ये हायर है तभी इधर जा रहा है, अपॉन 3 + V/0, यानी कि V - 0/2। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 10 = V/3 + V/2। तो ये हुआ 60 = 5V, और V आ जाएगा 12 वोल्ट। ये V कितना आ जाएगा, 12 वोल्ट। मतलब ये कितना आया, 12। अब ये 12 और ये 0, तो ये V कितना हो गया हमारा, 12 हो गया, 12 वोल्ट हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, इसको हटाना है और इसको कंसीडर करना है। जैसे ही आप इसको हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा।
ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं जा रहा है, इस रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं जा रहा है, तो हमारा सेटअप कुछ ऐसा बन गया, हमारा सेटअप कुछ ऐसा बन गया। ये हमारा बन गया सेटअप। आई बात समझ में? सिंपल सा सेटअप बन गया, 3 ओम और 2 ओम। अब क्या करना है, इसके अंदर तो सिंपल सा है, सीरीज में लगे हुए हैं, V इक्वल्स टू आई आर लगाओ, V इक्वल्स टू आई आर लगाया, V 1 है, आई आर कितना है 5 है, तो I कितना हो गया 1/5, और हमको 2 वोल्ट के अकॉर्डिंग निकालना है, तो V कितना हो जाएगा I इंटू आर 1/5 इंटू 2, और ये कितना बन गया 0.4। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर से इधर करंट जा रहा है, और इसमें भी क्या हो रहा था, नीचे की साइड जा रहा था, मतलब दोनों वोल्टेज क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा 12.4 वोल्ट। आई बात समझ में? क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ट्रिक सिर्फ यहाँ पे है, यहाँ पे आपको नोड लगाना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में कर देते हैं, पिछले वाले जैसा क्या करते हैं कि सोचते हैं अरे करंट लगा हुआ है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, बैटरी बन गई। बैटरी नहीं बनेगी, आपको यहाँ पे प्रॉपर नोड एनालिसिस लगाना होगा। नोड एनालिसिस आपने सीखा है, केवीएल आपने सीखा है, तो वो चीज, वो वीडियो, दोनों वीडियो इंपॉर्टेंट है, वो आप करके ही जाना पड़ेगा। वो चीजें आपको सीखनी पड़ेगी अगर BEE में सारी यूनिटें सीखनी है, क्योंकि वो पूरी कमर है BEE की, तो आपको वो चीजें सीखनी ही पड़ेंगी। बाकी आगे कुछ नहीं है, एक बार इसको कंसीडर करो, एक बार इसको कंसीडर करो, दोनों में बना लिया। ये क्या बन गया, सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया। इधर करंट आएगा नहीं, क्योंकि ये क्या हो जाता है, इससे रिप्लेस हो जाता है। ये चीज ध्यान रखो, जहां पे भी करंट दिया हुआ है ऐसा करके, वो ऐसे वायर से रिप्लेस होगा कि हमारा वायर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और हमारे पास बैटरी दी हुई होगी, वहां पे एक प्लेन वायर लग जाएगा। तो हमने क्या किया, प्लेन वायर लग गया बैटरी की जगह, और यहाँ पे क्या था, ये था, तो ये कट गया, ये कट गया, तो ये बन गया। आई बात समझ में? टोटल वोल्टेज हम डायरेक्शन से देख लेंगे, यानी कि हमारे पास क्या आया 12.4 वोल्ट। तो ये थी पूरी राम कहानी किसकी, सुपरपोजिशन की। आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और दोनों क्वेश्चन अब आपसे और क्वेश्चन भी बन रहे होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको आंसर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, और आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।